भाभी, ये ओल्ड एज बुलबुल इतने सालों के बाद पिंजरे से आजाद कैसे हो गई? घर की दहलीज को लांघने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अपनी जान प्यारी है या? माफ कीजिएगा, छह सालों में पहली बार हम आपके आदेश का पालन नहीं कर रहे। छह सालों में पहली बार हमने आपके सामने सर उठाया है। 6 सालों में पहली बार हमने आपके सवाल का जवाब दिया है। और इसके लिए हमें आप जो भी सजा देंगे मंजूर है। पर आज हमारा बोलना जरूरी है, क्योंकि आज हम आपकी पत्नी नहीं हैं और ना ही कश्यप खानदान की बहू। आज हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटे शिव की मां हैं। और आज हमें अपना फर्ज निभाना है। ये शिव इसे कूप भवन से निकाल कर यहाँ क्यों लेकर आया? नहीं भैया, अब डॉक्टर साहब, हम दादी के पास यहीं रहेंगे। हम इनके वाइटल्स चेक करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके। सॉरी, इतने लोग अंदर आना अलाउड नहीं है। आप लोग प्लीज बाहर चलिए। थोड़ी देर देखने। छह साल से मैं जो चाहता था मैंने इस औरत का हश्र किया, पर आज ये घर की दहलीज को लांघ कर चली आई। इसकी इतनी हिम्मत। भैया, अगर इनको देखकर अम्मा की तबीयत और खराब हो गई तो? नहीं होगा कुछ माँ। बड़ी मामी ने 6 साल बाद घर के बाहर कदम रखा, कुछ तो वजह होगी। माजी पिछले 6 सालों से घर से बाहर नहीं निकली।
लेकिन क्यों? ऐसा क्या राज है? 6 साल पहले मैंने इसके पर काट दिए थे। घर से बाहर तो आ गई, पर कितना ऊंचा उड़ लेगी जो 6 सालों में कुछ नहीं कर पाई, अब क्या कर लेगी? माँ, बड़ी, तू यहाँ? जी माँ। आज ममता के आगे पत्नी धर्म हार गया। बेटे के कहने पे हमें पति की मर्जी के खिलाफ जाना पड़ा। जिस पाप का प्रायश्चित सालों से कर रहे थे, उसे रोकना पड़ा ताकि माँ का फर्ज निभा सके। बड़ी, तू ये क्या कह रही है? हमें लगा तुझे शिव शक्ति की शादी की खबर सुनकर खुशी हुई होगी। तेरे दिल की भी तो यही ख्वाहिश थी कि शिव शक्ति एक हो जाए। माँ, वो बात अलग है कि तेरी ख्वाहिश पूरी करने में हमारे दिल को ही धक्का लग गया। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं, पर ऐसी खुशी का क्या फायदा जिससे हमारे बेटे के चेहरे पे उदासी छा जाए। शिव, हाँ शिव, हमें क्या, हमें पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ भी यही चाहते हैं कि शिव शक्ति एक हो जाए। आज चाहे तुम इस रिश्ते के लिए जबरदस्ती हाँ कह रहे, पर हमें पूरा विश्वास है एक दिन तुम इस रिश्ते से सबसे ज्यादा खुश होगे। देखना, एक दिन तुम्हारी ये दोस्ती प्यार में जरूर बदल जाएगी। उस शिव शक्ति की जोड़ी एक मिसाल बनी थी, और इस शिव शक्ति की जोड़ी भी मिसाल बनेगी। बस हम इतना चाहते हैं कि इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पे ना हो, किसी राज के साथ ना हो, किसी धोखे से ना हो बेटा। बड़ी, तू आखिर क्या कहने की कोशिश कर रही है? तुम शक्ति को सब सच बताना चाहते हो ना बेटा? यही कहना है ना तुम्हारा? तो बता दे सच। माँ, शिव शक्ति के रिश्ते की बुनियाद झूठ पे नहीं, सच पे होनी चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं, आप शिव को इजाजत दें कि वो शक्ति को सब सच बता दे। 6 साल पुराने सारे राज उसके सामने खोल दे। अगर ये राज बाहर आ गया तो शक्ति शिव से शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता बड़ी। भाभी, भाभी, ये सिर्फ शिव शक्ति की बात नहीं है। अगर ये राज बाहर आ गया तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ, आप इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। और झूठ बोलने की इजाजत दे सकते हैं। झूठ की बुनियाद पे रिश्ते में फंसाने की इजाजत दे सकते हैं।
आप कह रही हैं कि अगर ये राज बाहर आ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर ये सच सबके सामने नहीं आया तो शक्ति की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शिव, ये राज सिर्फ तुमसे जुड़ा हुआ नहीं है ना, हम सबसे जुड़ा हुआ है। हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस से, हमारे हॉस्पिटल से, हमारे फैक्ट्री से, सबसे। और अगर ये राज बाहर आ गया ना तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी, हम सबकी जिंदगी बदलेगी। जो लोग इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनकी, जो वर्कर्स हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी। ये राज बाहर लाने का फैसला तुम अकेले नहीं ले सकते शिव। तुम सिर्फ शक्ति के बारे में नहीं सोच सकते, तुम्हें सबके बारे में सोचना होगा। अपने दादा के सपने के बारे में सोचना होगा। उन्होंने इस हॉस्पिटल को लेके कितने सारे सपने देखे थे। सारी बातें एक तरफ छूटी और हमारे बेटे की खुशी एक तरफ। भाभी, शिव की खुशी हमारे परिवार में सबसे इंपॉर्टेंट है। पर आप खुद सोचिए, अगर ये राज शक्ति को पता चल गया और उसने किसी और को बता दिया, नहीं बोलेगी। किसी से नहीं बोलेगी। हम एक बार गलती कर सकते हैं, तुम एक बार को गलती कर सकती हो, कोई और एक बार गलती कर सकता है, लेकिन हमारी शक्ति कभी कोई गलती नहीं कर सकती। उसमें हमने विश्वास देखा है, ईमानदारी देखी है, निष्ठा देखी है, तभी पूरे परिवार ने उसे शिव के लिए चुना है। पर भाभी, पर क्या छोटी, एक तरफ हम उसे अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते और दूसरी तरफ हम उस पर इतना भी विश्वास नहीं कर सकते। ये मत भूलो, रिश्तों की बुनियाद विश्वास पे होती है, झूठ पर नहीं। जिन रिश्तों में विश्वास नहीं होता उसमें विष का वास होता है, विश्वास का नहीं। पर भाभी, वो बाहर की लड़की है। तुम भी तो बाहर की थी ना छोटी। जब कमल भैया तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाए थे, हम में से कोई तुम्हें नहीं जानता था। तो शुक्र है भोलेनाथ का कि हम में से किसी ने ऐसा नहीं सोचा। इसलिए हमें आज इस घर में तुम जैसी अच्छी बहू मिली है। आज तुम इस परिवार से नहीं, परिवार तुमसे है। तुम ऐसा करने में कामयाब नहीं होती अगर हम सब तुम पे विश्वास नहीं दिखाते। तुम हम सबको अपना सके क्योंकि हमने विश्वास दिखाया। आज तक हमने कोई हक नहीं मांगा, लेकिन आज एक हक मांगते हैं, शिव की मां होने का हक। हम उसे इजाजत देते हैं कि अगर सच बताने से शिव को खुशी मिलती है तो वो शक्ति को सब सच सच बता दे। अब कैसी बातें कर रही है भाभी? कोई भी समझदार लड़की ये सब जानने के बाद शिव से शादी क्यों करेगी? आपका दिमाग तो ठीक है ना? चाची जी, भूलिएगा मत, आप मेरी मां से बात कर रही हैं। कश्यप खानदान की बड़ी बहू से बात कर रही हैं आप। I'm sorry शिव, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ,
मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत साल लग गए रिश्तों को संजोने में, बहुत साल लग गए हमारे परिवार को एक करने में। मुझे डर है कि कहीं हमारा छोटा सा घरौंदा बिखर ना जाए। और तुम ये क्या कह रहे हो? कैसे ऐसे कह दिया तुमने? क्या मैं तुम्हारी मां नहीं? सिर्फ जन्म देने वाली मां होती है। हाँ? शायद मेरी गलती है कि जो मैं हमारे शिव के बारे में इतना सोचती हूँ, हमारे परिवार के बारे में इतना सोचती हूँ। मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है कि सब कुछ बताने के बाद कहीं अगर शक्ति ने ना करती तो? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। जो लड़की टूटी हुई चीजों को जोड़ने में विश्वास रखती, जो टूटे रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखती, वो इस शादी से कभी इनकार नहीं करेगी। हमें तो पूरा विश्वास है कि वो हमारे टूटे हुए शिव को फिर से जोड़ देगी, हमारे शिव के अधूरे पहलू को पूरा कर देगी। अब वक्त आ गया है कि शिव शक्ति के सामने हर राज को खोल दे। पर भाभी, ये राज तो हम शादी के बाद भी बता सकते हैं ना? एक रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं कर सकता चाची। झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अरे पर शिव, जिस झूठ से किसी का फायदा होता है वो झूठ सच से बढ़कर होता है। और जिस झूठ के बारे में तुम बोल रहे हो, उसी झूठ के वजह से आज हमारा परिवार आराम से जी रहा है। उसी झूठ के वजह से आज तुम आजाद नहीं हूं मैं, बंधा हुआ हूं मैं, पूरी तरह बंधा हुआ हूं। मेरे इमोशंस बंधे हुए, फीलिंग्स बंधी हुई, हर चीज बंधी हुई है, यहां तक कि मेरी आत्मा भी बंधी हुई है। और इसी वजह से मेरी मां भी कैद में है। मेरे बेटे ने कोई पाप नहीं किया जिसका प्रायश्चित वो करे। उसे खुश होने का पूरा हक है। पर भाभी, ये खुशी अगर दुख में बदल गया तो मेरी किस्मत। तुम अपनी किस्मत पे खुद दुख लिख रहे हो। सुख या दुख ये समय बताएगा। बस माँ, ध्यान से। बस बहुत हो गया। छोटी बिल्कुल सही कह रही है। अतीत के पन्ने सबके आगे नहीं खोल सकते। बड़ी तो अपनी जगह सही है। अपने बच्चे के भविष्य का फैसला लेने का हक मां को होता है, खासकर उस मां को जिसका अतीत उसके बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ हो। छोटी, अगर गायत्री शक्ति के सामने शिव का सच लाना चाहती है और शिव भी उसे सब बताना चाहता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? पर माँ, सच बताने दो, आगे बढ़ने दो। जो भोलेनाथ की मर्जी होगी वो देखा जाएगा। अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो सब कुछ जानने के बाद भी शक्ति हमारे शिव से दूर नहीं हो पाएगी।
वक्त के साथ वो हमारे शिव के पास आ जाएगी। शिव बेटा जा, बता दे शक्ति को सब सच।